ऑफ द रिकॉर्ड कई मामलात ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता हैं कि पुलिस किसी तरीके से इस केस को टेक्निकल साइड पर इन्वेस्टिगेट करे कि किसी का तमस्खर उड़ाना, बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी को झूठा कहना। अल्लाह की कसम दिल में ऐसी तकलीफ़ है जब से मैंने ये सुना है कि मैं झूठा हूँ। मैं झूठा नहीं हूँ शाहिद हुसैन। मैं असल में पता है क्या, इस बच्ची के लिए मेरे मतलब ज़ाती कोई जज्बात नहीं है। अरे जज्बाती ना हूँ, असल में आपको पता है झूठे नहीं है यार। बिल्कुल ये सूरत हाल ऐसी थी बाबर भाई, अल्लाह ताला हिम्मत दे। बिल्कुल आपने हमेशा हक और सच के लिए काम किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील हो ना हो, लेकिन दुआ ज़ाहिर है कि केस का रुख तब्दील हो चुका है और रुख तब्दील हुआ है बाबर सलीम की तहकीकात के बाद। मैं आज एक बार फिर बाबर भाई के पास आया हूँ, ख़ास तौर पर इसीलिए उनको ज़हमत दी है कि इससे पहले लोगों ने यानी कि केस ख़त्म कर दिया था। जिब्रान नासिर साहब ने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ज़हीर यहाँ नहीं आया, दुआ अगवा नहीं हुई, बयानात सब सामने हैं। बाबर भाई आपने तहकीकात की, मैंने एक दफ़ा फिर भी लोगों के सामने कहूँगा, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की और आपसे एक दफ़ा वॉइस नोट भी आपको याद होगा कि मैंने कहा आप समझते हैं कि ये भाई है और मुझसे कुछ मांग सकता है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने दिल से इसमें तफ्तीश करनी है और इस मामले में इसको मंत की अंजाम तक पहुँचाना है। मामला नहीं, अब मैं खुद दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर मामला जो भी हो, मेहदी काज़मी साहब गलत हैं या दूसरी फैमिली गलत है, लेकिन जो हक और सच पे खड़ा हो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आपका शुक्रिया, आपने एक दफ़ा नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई 10 से 15 दिन हुए हैं इस केस से अटैच हुए और आपने मुसलसल लोगों ने बल्कि दुनिया ने देखा प्रोग्रेस हुई है। आपका बहुत शुक्रिया, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। तो बिलाखिर आप बाहिसियत क्राइम रिपोर्टर केस की जो तफ्तीश का रुख तब्दील हुआ है उसको किस नज़र से देखते हैं? शायद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के सिवा और कमज़ोर लोग हैं। क्या कर सकते हैं कि यार हमने कुछ कोशिश की, वो भी अल्लाह की तौफ़ीक़ से की। उसके बाद पुलिस ने हमारी कोशिश को तस्लीम भी किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अभी नहीं जानते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कई मामलात ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता हैं। मैं किस तरह, आप शायद जानते हैं किस तरह पुलिस अफसरान के साथ इस केस के ऊपर मुसलसल लड़ता रहा हूँ। मैं सिंध पुलिस के आला तरीन अफसरान तक पहुँचा, उनसे दरख्वास्तें की, उनसे चूँकि मेरा उनसे एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है 16-17 साल का, उनसे मैंने आप कहें कि नाराज़गी का इज़हार किया कि पुलिस किसी तरीके से इस केस को टेक्निकल साइड पर इन्वेस्टिगेट करे। क्योंकि जो बयानात सामने आ रहे थे मुल्ज़िम ज़हीर के, दुआ ज़हरा के या उसकी फ़ैमिली के मुल्ज़िम की, वो सारे बयानात ये बता रहे थे कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सामने लाई जाएं और ये साबित किया जाए कि दुआ अकेली गई नहीं। ये जुमला मैं अपने हर वीलॉग में बोलता हूँ, दुआ गई नहीं, ले जाई गई। तो वो जब ले जाई गई तो कोई साथ आया था। उन लोगों की शिनाख्त, उन लोगों को मंजर आम पे लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल साइड पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने नाज़रीन को आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बता दूं कि आप ये भी देखेंगे कि जो कुछ आपने अब तक देखा है हमारे प्लेटफॉर्म से, वो हर्फ ब हर्फ सच साबित होगा और बहुत जल्द होगा, बहुत ताख़ीर इसमें नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम कराची बैठे हैं, केस कराची का है, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है इस तरह के केसेस को फॉलो करते हुए। इससे ज़्यादा ख़तरनाक दहशतगर्दों के केसेस? जी बिल्कुल इसी तरह है। काउंटर टेररिज्म पर बेताशा काम है, लेकिन उसके बावजूद ये एक केस ऐसा है जिसको हम अब ये समझ रहे हैं कि पुलिस ने बिल आखिर हमारी बात को तस्लीम किया है किसी दर्जे में और बाकायदा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस का आज अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में तस्करा कर दिया है। ये तो इनिशियल स्टेज है, अभी आगे इस नंबर्स के साथ जो नंबर्स अटैच हुए, कनेक्टेड रहे वारदात के दौरान, सफ़र के दौरान, उन नंबरों का डाटा हासिल किया जाएगा। ये एक तवील टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगी और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम वो इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस की कोशिशों से पहले उन तक पहुंचा देंगे और आप लोगों के सामने भी इंशाल्लाह ले आएंगे। और इसमें तकरीबन टोटल जो है 33 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है। नूर बीबी जो कि मरकज़ी मुल्ज़मान की वालदा है, वो भी मरकज़ी मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल है। टोटल 8 ख़वातीन इसमें हैं जिनका किरदार है किसी न किसी तरीके से। और उसके बाद फिर शब्बीर का नाम शायद मेरे ख्याल में शब्बीर के बजाय बशीर उन्होंने गलती से लिख दिया है, लेकिन वो शब्बीर ही है जिसको नामज़द किया गया है। टोटल 33 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है। तो ये सारी तफ्तीश और तहकीकात, ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद आपकी मज़ीद
मज़ीद जब पुलिस से बात हुई हो तो अब पुलिस ने चूँकि केस में जो दफ़ात शामिल की है वो है 363, इसके अलावा यानी कि वो एक नॉर्मल उसमें सज़ा होती है 7 साल की, और सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसमें शामिल किया, उसमें शायद 3 साल सज़ा है। तो यानी कि ये तो अगवा के बाद इस नीयत से कि आप रेप करेंगे उसके बाद शादी करेंगे या इस तरह की चीज़ें शामिल करेंगे तो उसकी दफ़ा जो है वो 365 होनी चाहिए थी, यानी कि मज़ीद 14 साल अगर इसमें जुर्म साबित होता है सज़ा होती। तो आपसे बात नहीं हुई कि इस तरह की फिर यानी कि कमज़ोर केस क्यों बना दिया गया है? देखें, अभी हतमी तौर पर जो चालान दाखिल होना है वो तो नहीं हुआ है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसको समझें कि ये हतमी चालान नहीं है। पुलिस ने बहरहाल देखें, लोगों की दुआओं से, सोशल मीडिया के प्रेशर से, आप लोग जैसे लोगों की मेहनत से, कुछ छोटा मोटा किरदार अगर हमारा भी है तो अल्लाह के फ़ज़ल से पुलिस ने कम अज़ कम वो रुख पकड़ लिया है जिसके लिए हम ज़ोर लगा रहे थे कि टेक्निकल साइड पे आएँ। बयानात इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसकी बुनियाद पर चीज़ें तस्लीम नहीं करें। टेक्निकल साइड पर आने के बाद अब हम ये कह सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जब ये चालान दाखिल करना होगा तो हम देखेंगे कि वो दफ़ात क्या शामिल करती है, और उस हवाले से हम अपनी कोशिश भी ये करेंगे कि जो मुतल्लिका दफ़ात जेन्युइन इस केस में शामिल की जानी चाहिए वो हों। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि 363 भी कोई ऐसी दफ़ा नहीं है कि मुल्ज़िम को सज़ा ही नहीं होगी। जी जी, ऐसा ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि जो पहले 2 मुल्ज़िम अंदर हैं उसका 364 जो है शामिल था कि अगर आप जो है वो आप स्मगलिंग की नियत से अगर किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो दफ़ा शामिल थी, इसलिए अदालत ने उन मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद की। अब इसकी ज़मानत जो है वो कहा जाता है जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी कि ज़मानत मुमकिन तौर पर जल्दी हो जाएगी, और इस जो रिपोर्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट जिब्रान साहब ने उसको मुस्तरद किया है कि इसको हम नहीं मानते। जिब्रान नासिर एक जानदार शानदार लॉयर हैं और कानूनी महाज पर उनसे बेहतर राय हमारी नहीं हो सकती। तो जो जिब्रान साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है, लेकिन देखें, हम बैक एंड से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया है काम करने पे। माजरत के साथ शायद मैं आपसे भी माजरत करूँगा, आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपके नाजरीन से के ज़रिए ये सवाल उन लोगों से करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा तमस्खर उड़ाया, जिन्होंने हमारी मेहनत को किसी बेकार चीज़ से तशबीह दे दी, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने टेम्पर्ड काम किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अपना काम दयानतदारी और शफाफियत के साथ कर रहे हैं, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से बाकायदा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़हीर का CDR ये मेरा टारगेट है। अब इंशाअल्लाह मैं ज़हीर का CDR आप लोगों के सामने रखूँगा, जो अभी तक सामने मैं लाया नहीं हूँ, मौजूद है मेरे पास। मतलब शबीर के 2 नंबरों का लाए थे आप? ज़हीर का हमारे पास मौजूद है। जी जी, हमने पुलिस को फराहम किया था, ये पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि CDR को सामने नहीं लाएं। हम सामने पुलिस की तहकीकात पर असर ना पड़े इसलिए नहीं ला रहे थे, लेकिन अब ये CDR भी मंजर आम पर आएगा और आप बैठ कर कहिएगा कि ये टेम्पर्ड है, आप बैठ कर ये कहिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादा बात इस पे नहीं करता, अल्लाह पाक नाराज़ ना हो, कहीं गुरूर तकब्बुर ना आ जाए। बस इतना है कि दुआ करते रहिए। और ये जो केस में दफ़ा लगाने वाला मामला है, ये बहुत टेक्निकल मामला है। इस पर एक तरफ जिब्रान नासिर को मेहनत करनी है जो वो कर रहे हैं, एक तरफ आप जैसे लोगों को मेहनत करनी है जो आप कर रहे हैं, और अगर उसमें हमारा कोई हिस्सा बना तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ कि ये सारी चीज़ हो जाएगी तो अब पुलिस ने कहा है अपनी इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में कि बच्ची की बाजियाबी के लिए पुलिस ने एक बार ख़ुद तस्लीम किया है कि बच्ची की उम्र 14 साल है और बच्ची की बाजियाबी के लिए महकमा दाखिला सिंध से इजाज़त ली जाएगी, जिस तरह पहले हवाले पंजाब गए थे, पंजाब से लेकर वापस आएगी। यानी कि अदालत के फैसले का या अदालत के हुक्मनामे का पुलिस इंतजार नहीं करेगी, अब पुलिस फौरी तौर पर बाजियाब कराना चाहती है। पुलिस ने तस्लीम कर लिया है। असल मसला ये हो रहा था कि पुलिस तस्लीम ही नहीं कर रही थी कि दुआ ज़हरा जो हैं उनकी उम्र जो है वो 16 साल से कम है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस ये तस्लीम ही नहीं कर रही थी कि दुआ ज़हरा गई नहीं, ले जाई गई हैं। पुलिस ने दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के बयानात को सच तस्लीम कर कर अपना ये जहन बना रखा था, ये कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने, कि दुआ ज़हरा के केस में उनको ले जाने का कोई तसव्वुर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि पुलिस ये तस्लीम कर रही है कि उन्होंने उम्र 14 साल लिख दी है। जी जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट में 14 साल लिखी जी प्रोग्रेस, और ये उस दिन से लिखी है जिस दिन से दुआ ज़हरा बिल्कुल लापता हुई हैं। और उसके साथ पुलिस ने इसमें 363 लगा दी है। ये ठीक है, कमज़ोर दफ़ा है कंपैरेटिवली अगवा के, लेकिन बहरहाल ये तो तस्लीम किया है कि वो अकेली नहीं गई हैं। जी जी, ये तस्लीम कर चुकी है पुलिस अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कि दुआ अकेली नहीं गई, उनको ले जाया गया है। ये वो पॉइंट था जिस पर आपने मुझसे कहा था कि मेहनत शुरू करें। हमने मेहनत की और आपके सामने उसका कम अज़ कम इतना नतीजा आ गया है अल्लाह के फ़ज़ल से कि दुआ ज़हरा को कराची से जो उनके बयानात थे, हाँ इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, शायद अब इन्होंने जो बयानात दिए हैं पुलिस को वो झूठे साबित हो गए। पुलिस ने अपनी, बल्कि उनके बयानात भी झूठे साबित हुए और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी अपनी रिजेक्ट कर ली, यानी कि अपने मुंह पे मार लिया कागज, वापस मुंह पे मारा। और उसके बाद अब जो नई रिपोर्ट है वो सारे चीज़ों की कली खोल दी कि ये बच्ची अगवा हुई थी, गैंग उसको ले जाने वाले में शामिल था। क्योंकि अब एक दफ़ा और लगनी चाहिए मेरे ख्याल से, 420 दो जो बिल्कुल उसमें मजीद दफात लगेगी। ये हतमी रिपोर्ट नहीं है जो आई है, इसमें देखें 8 खवातीन का इस केस में क्या किरदार है, उस चीज़ को अभी किरदार उन्होंने वादे नहीं किया कि किस मुल्ज़िम का क्या किरदार है। 33 टोटल मुल्ज़मान हैं, जिसमें इनकी वालदा समेत, जो ज़हीर की वालदा है उस समेत 8, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो शेल्टर देते रहे, जहाँ जहाँ बच्ची को रखते रहे, जहाँ जहाँ मूवमेंट हुई, उन सब का किरदार पुलिस ने अभी वाज़े करना है कि इनका रोल क्या था बच्ची को सहूलत फराहम करने में। यानी कि जो लोग कह रहे थे ये गैंग ही नहीं है, तो भाई 8 लोग, ये गैंग नहीं तो 8 से बल्कि 8 जिसमें खवातीन शामिल हों, 33 लोग शामिल हों, तो ये गैंग नहीं तो और क्या है। यानी कि आप खाली शादी के लिए तो एक लड़का और लड़की का किरदार होता है जैसे आप कहते हैं, तो ये सारे पूरा टब्बर कैसे शामिल था सारे जुर्म में? भाई अभी तो ओकाड़ा, चवन्निया, बहावल नगर, अभी चूनिया चवन्निया में चिश्तियाँ अलहदा जगह है, तो पीर वसान, ये मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। हमारी इन्वेस्टिगेशन शाहिद अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी जड़ें इस केस की ज़मीन में इतनी गहरी हैं, मैं वल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरी जो हमारी पूरी तहकीकात है मैं लोगों के सामने ले आऊँ। चीखें निकल जाएंगी लोगों की, आवाज़ नहीं निकलेगी, बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे शवाहिद हैं हमारे पास। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें पुलिस ने हमारे हाथ पैर जोड़े कि भाई ये सब आपने कर लिया है, हमें हमारे हवाले कर दें। हमने उनको दे दिए हैं, पुलिस रिक्वेस्ट पर बहुत सारी चीज़ें हम सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जब पुलिस इन सारी चीज़ों को अपने कागज़ों में शामिल कर लेगी तो फिर हम आपको वो सारी चीज़ें मनोहन आपके सामने रख देंगे। डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाएगा, अदालत में आ जाएगा, आप उस वक्त पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, कोई भी उसको वहाँ से हासिल कर सकता है, तो उस वक्त आपके पास मुकम्मल इख्तियार होगा कि आप चीज़ों को पब्लिक कर सकते हैं। हम पब्लिक करेंगे, हम इन लोगों के सामने रखेंगे, हम लोगों से कहेंगे कि उन लोगों से सवाल करें। फिर मैं बहुत, मेरा दिल कल से दुखा हुआ है, अल्लाह की कसम मैं खा के आपसे क्लिप देखा था शायद जी, मुझे काफ़ी लोगों ने भेजा, तज़किरा हुआ तो मैंने थोड़ा सा देखा, यकीन माने एक जो वकील साहब बैठे होते हैं वो मुझे लगता है माजरत करता है, वो शराबी हैं, वो बैठ के वाहियात कर रहे थे और बैठ के लोग सुन रहे हैं। छोड़े, बस इतनी बात है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि इज़्ज़तें उनके हाथ में हैं, ज़िल्लतें उनके हाथ में हैं। अल्लाह ज़िल्लतों के रास्तों से इज़्ज़त दिलवा देते हैं और ज़िल्लत के रास्तों से अल्लाह इज़्ज़त दिलवा देते हैं। हम तो इस केस का नामालूम किरदार हैं, असल लोग तो वो हैं जिन्होंने दुआएं की हैं, रातों को तहज्जुद में उठे हैं, नमाज़ों के बाद तिलावत, नेक अमाल के बाद दुआएं की हैं। असल क्रेडिट तो उनका है जिनकी दुआओं के बदौलत अल्लाह ने पुलिस के दिल को नरम किया है और केस का रुख तब्दील हुआ है। आप जैसे लोगों की दुआओं की वजह से शाहिद हुसैन ने हिम्मत पकड़ी है, मुझ जैसा कमज़ोर आदमी भी जो है वो इस केस पर कुछ काम करने के काबिल हुआ है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने इस केस में काम किया वो सब लायक तहसीन हैं। और मैं आप लोगों से भी बस इतनी दरख्वास्त करूँगा कि अगर हो सके तो ज़रा उन लोगों से पूछिएगा कि किसी का तमस्खर उड़ाना, बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी को झूठा कहना, अल्लाह की कसम दिल में ऐसी तकलीफ़ है जब से मैंने ये सुना है कि मैं झूठा हूँ। मैं झूठा नहीं हूँ शाहिद हुसैन, मैं असल में पता है क्या, इस बच्ची के लिए मेरे मतलब ज़ाती कोई जज्बात नहीं है। अरे जज्बाती ना हूँ असल में, आपको पता है झूठे नहीं है यार, बिल्कुल। ये सूरत हाल ऐसी थी बाबर भाई, अल्लाह ताला
हिम्मत दे। बिल्कुल आपने हमेशा हक और सच के लिए काम किया, क्योंकि देखिए 2015 से बाबर भाई को हम दोनों एक टीवी चैनल में काम करते थे और हमने इनके ऊपर क्रेडिट के ऊपर जो स्टोरीज़ हैं, क्रेडिट के ऊपर जो खबरें हैं, वो हम जान के लोगों को नहीं बताते कि लोग ये कहेंगे कि ये अपनी जो है खुद नुमाई कर रहे हैं। खुद नुमाई करना ये मकसद नहीं था, इन चीज़ों को रिपोर्ट करने का ये हरगिज़ कभी भी मकसद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक मज़लूम ख़ानदान की मदद करने की नीयत से हम आ गए और मैंने 12 इनसे रिक्वेस्ट की। कराची में और भी बेशुमार क्राइम रिपोर्टर हैं जिनके बड़े नाम हैं, पूरा दिन उनको आप टीवी चैनल पे देखते हैं। बाबर सलीम साहब दुनिया टीवी, 92 टीवी, इसके अलावा बड़े अखबारात के साथ साथ आजकल GNN टीवी में होते हैं और नामी गिरामी, यानी कि जहाँ केस बहुत बड़े जो सानियात होते हैं उनकी तफ्तीश में रुख तब्दील किया जाता है बाबर सलीम साहब की स्टोरीज़ के ऊपर। हमने कभी भी ये चीज़ सामने नहीं रखी कि लोग ये समझेंगे कि शायद खुदनुमाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी एक हुज्जत माने, क्योंकि जब मैं ये केस समझ चुका था और मैंने मज़ीद तसल्ली के लिए जिब्रान नासिर साहब से मदद ली, उन्होंने मुझे कहा कि केस क्लियर है और इसमें किसी किस्म की झूठ फरेब नहीं है, जेन्युइन केस है। तो उसके बाद फिर हम लग गए। अभी भी गर्मी में, हालांकि बाबर भी अपने ऑफिस में बैठे होते, मैं हाई कोर्ट से चल कर आया यहाँ पर ताकि बहुत सारे लोग जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आप तक पहुँचे, क्लियर पहुँचे। लेकिन बैठ के किसी की तजलील करें, मेहदी अली काज़मी साहब अगर गलत हैं तो उनकी ज़ात जैसी भी है, लेकिन कभी किसी की जुर्रत नहीं, या किसी को ये हिम्मत नहीं, या किसी की उनको इख्तियार नहीं है कि किसी की ज़ात पे बैठ के कीचड़ उछालें। ये उनके साथ जुल्म हुआ है, सानिया हुआ है, खुदा ना खास्ता कल को किसी और के साथ भी जुल्म सानिया इस तरह ज़्यादती हो सकती है। तो एक तरफ तजलील हुई, पुलिस ने अदालतों में हर जगह नाइंसाफ़ी हुई, दूसरा रात में बैठ के घंटों घंटों पर इस तरह ट्रांसमिशन करें और मज़ीद तजलील करें, उसके लिए मादरत। बाबर भी आप जज्बाती हो गए थे, मैं बिल्कुल मादरत कहता हूँ कि आपको लोगों ने अगर बुरा कहा तो मैं समझता हूँ मेरी वजह से कहा, क्योंकि इस केस में आप मेरी वजह से आए, तो मैं आपसे मादरत करता हूँ। मेरे 17-18 साल के कैरियर में ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर किसी ने बिना तहकीक के उंगली उठाई है। आपको पता है मैं नहीं पढ़ता हूँ इन चीज़ों में, बिल्कुल। अब पढ़ गया हूँ, ठीक है, मैं भुगत लूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं साबित करूँगा और अब मैं रुकूंगा नहीं। हो गया है साबित, आपने अब केस तो में मैं कुछ छोड़ा नहीं है। अभी तो शायद इनको पता नहीं है ड्राइवर कौन था। बताएं ना ये ड्राइवर कौन था जो लेके गया था। ना मैंने तस्वीर चलाई, ना मैंने आप लोगों को हक़ाइक़ बताए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं झूठा नहीं हूँ, बस मैं इनको ये बताना चाहता हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मेरे इस प्रोफेशन से पलते हैं, उनके पेट में लुक़मा जाता है। आज मैं आप लोगों को पहली दफ़ा एक बात बताता हूँ, जब मैं सहाफ़ी बनने आ रहा था, मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा, बाबर मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने तेरे पेट में, तेरे खून के कतरे में एक लुक़मा हराम नहीं शामिल किया। और फिर उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं तुझसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, और मेरे बाप ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि तू सहाफ़ी बन रहा है, यहाँ पे बड़ा मामला ख़राब है, मेरे बूढ़े जिस्म में हराम मत डालना। मैं हराम नहीं कमाता जो झूठ बोलूँगा। हाँ, बाकी रह गई तहक़ीक़ात, शायद भाई अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह हम साबित ऐसा कुछ करेंगे कि छोड़ेंगे नहीं आप इन्हें। बाबर भाई आपका बहुत शुक्रिया। बाबर भाई को कभी भी मैंने इस तरह जज्बाती होते हुए नहीं देखा। मतलब बम धमाके हुए, चिथड़े उड़ जाते थे लोगों को, तब भी ये एक मजबूत दिल आदमी थे और रिपोर्टिंग करते रहे। कभी भी इस तरह इनको जज्बाती होते हुए मैंने नहीं देखा। इस केस में चूँकि एक बंदे की साख के ऊपर जब आप उंगली उठाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक सहाफ़ी के ऊपर आप इल्ज़ामात आयद कर रहे थे, तो वो किस हद तक जज्बाती हो। और मेहदी अली काज़मी के ऊपर अगर इस तरह लोग रोज़ बैठ के कीचड़ उछालेंगे, पुलिस में और दीगर इदारों में भी जब उनका मजाक उड़ाया जाएगा, सोचें उसके बंदे के दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ किसी भी जगह पर मेहदी अली काज़मी साहब से ना पहले हमारा कोई वास्ता था, और जब ये केस एंड हो जाएगा उसके बाद भी कभी नहीं हमारा उनसे कोई रिलेशन रहेगा। इस तरह हम फील्ड में रिपोर्टिंग जिस तरह करते हैं और इसी तरह करते रहेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते आपको भी अल्लाह को ही जान देनी है, और सब ने एक एक अल्फाज का, एक एक लफ्ज़ का जो है अल्लाह को जवाब देना है। कभी किसी की ज़ात पर इस हद तक कीचड़ ना उछालें कि आप फिर अल्लाह को जवाब ना दे पाए। आपका बाबर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आप चूँकि गर्मी बहुत है तो इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद जो वीडियोज़ होंगी वो शाम में इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।